5 है। कल कहाँ तक बता दिए थे उसमें? इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, और भी है, ये सब चलेगा, थ्योरम ध्यान से देखते चलेगा, छूटेगा कुछ नहीं। अगला इसमें है एक, समझ लीजिए साइन रूल। साइन रूल, पहले तो साइन रूल समझते हैं कि साइन रूल होता क्या है ना। अब इस साइन रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं ना जी, तो पहले साइन रूल समझते हैं क्या होता है। ये मान लीजिए कि त्रिभुज है, फिगर बनाते जाइए आप लोग, लिखते जाइए ए बी सी, एक त्रिभुज है ना। ए की सामने की भुजा को क्या बोला जाता है? ए, स्मॉल ए। बी की सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी की सामने की भुजा को स्मॉल सी। त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है? शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब होता है। ये मीडियन नहीं होता है, मीडियन होता तो क्या होता जी? दो बराबर भाग में ये बंटता ना। तो एडी लंब है, इसको मान लिए हाइट h है। कोई दिक्कत किसी को? इतना फिगर बना लीजिए आप लोग ना, बना लीजिए। अब कल ही बताए थे कि अगर हम यहां से साइन b ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? साइन b, ये b कैपिटल लिख रहे हैं यानी कोण, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई h होता है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? p। इस ट्रायंगल में त्रिभुज लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, हाँ समझ रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में साइन बी ले रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला पी, तो पी कितना हो जाएगा? एच, और बी कितना? पी बाई एच होता है ना, तो ये 90 के सामने वाला एच होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये हो सकता है सी यानी ये स्मॉल सी लिखे हैं, थोड़ा समझिएगा। स्मॉल है यानी कि वो साइड वाला है, नहीं तो सी और सी में गड़बड़ा जाता है कि एंगल है कि साइड है। अब यहां से एच इक्वल टू क्या हो सकता है? सी साइन बी, सी आई साइड वाला है, ठीक। अब इधर से त्रिभुज, ये बताइए त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, किधर से भी लिख सकते हैं, ए डी सी में, हाँ आधा पार्ट वाले लिए, इधर आधा पार्ट वाला, ठीक। ए डी सी में अगर हम लें तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच होता है ना, तो पी क्या हो जाएगा? एच, एच क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बी हो जाएगा। तो यहां से एच इक्वल टू क्या हो सकता है जी? बी साइन सी। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो अब त्रिभुज ए बी सी में देखो, त्रिभुज ए बी सी में, तीनों में ए बी सी में हाई एच, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए, इन दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो क्या एच एच बराबर हो सकता है? एकदम हो सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो इसको हम अगर लिखना चाहें, इसको फिर एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं बी ऐसे लिख सकते हैं साइन बी बट्टा बी लिख सकते हैं। देखो फिर साइन सी कोण है, आई साइड है, सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो इतना आ जाएगा, और फिर इसको करोगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? ठीक इसी प्रकार हम तीनों को लिख सकते हैं कि निकाल नहीं रहे हैं, साइन ए बाई ए, यही लिख सकते हैं। यानी ई है कोण,
क्या है? ये है एंगल और ये है साइड। यही है क्या चीज? साइन रूल। आप पढ़े होंगे, याद आ रहा है? 10वें में है, शुरू में। यही है क्या? प्रूफ भी हो गया कि साइन रूल। तो साइन रूल का इस्तेमाल कहाँ कीजिएगा जी? देखो, यानी साइन रूल करता क्या है आपका ना कि साइड, त्रिभुज के किसी साइड और एंगल में संबंध बताता है। क्या बताता है? साइड और एंगल में क्या बताता है? संबंध। कैसा संबंध है इन लोग के बीच? साइन रूल से ये कैसा संबंध बता रहा है? तो कैसा संबंध? जायज है कि नाजायज है? कैसा संबंध है? तो वो संबंध बोलो, नहीं देखकर भी बोल पा रहे हो? अरे यही दिखा हुआ है। साइन रूल का क्या होता है? तो साइन रूल किसी त्रिभुज के कोण में और भुजा में संबंध बताता है। तो कैसा संबंध बताता है ये बताओ। हाँ, ये कहो कि किसी त्रिभुज के भुजा, कोण और उसके सामने की भुजा का अनुपात। देखो, कोण है, कोण है, क्या है? साइड है। भुजा का अनुपात किसी त्रिभुज के कोण और उसी के सामने की भुजा का अनुपात परस्पर बराबर होता है। ये है संबंध। संबंध तो बताता ही है, मगर क्या संबंध है? कि किसी त्रिभुज के कोण और उसके सामने की भुजा के बीच का अनुपात परस्पर बराबर होता है, यानी तीनों के साथ। अब इसका इस्तेमाल कहां करोगे? बताओ, कैसा कंडीशन आएगा कि जहां इसका इस्तेमाल करोगे आप? अरे यही हथियार तो है, इस्तेमाल करने ना आना चाहिए। कैसे? कहां? सब। हाँ, यानी दो कोण। अब देखो, यहां से, यहीं से दो कोण एक साइड या दो साइड एक कोण दिया हो, दो कोण एक साइड या दो साइड एक कोण दिया हो, वहां हम तीसरा साइड पूछे तो निकाल सकते हैं। अगर दो को साइड है, एगो कोण दिया हो, एगो कोण पूछ दे तो निकाल सकते हैं। दो को कोण देकर या एगो साइड तो एगो और साइड निकाल सकते हैं। यहाँ यानी कोण और साइड में जब भी आपको निकालना हो तो साइन रूल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? लिख लिए हैं, मिटा दे। अब चर्चा करते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मिटा दे रहे हैं। कोसाइन यानी कॉस वाला है ये, ठीक है। अगला है कोसाइन रूल। ना, कोसाइन रूल में फिगर बनाते जाइए। शांत जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे फिगर आप लोग बनाते चलोगे। ए बी सी है। ए की सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? बोलते जाइएगा। स्मॉल ए। बी की सामने की, सी की सामने की। हाई क्या है? हाइट है। एडी क्या है? हाइट है। बात समझ रहे हैं? एडी क्या है? हाइट है। दिख नहीं रहा है, एडी हाइट है। अब ये बताओ कि इतना, इसको मान लिए x, तो ये भी हो जाएगा x, हो जाएगा। कौन बोले हैं जी? बड़ा मार मारे। मीडियन है कि दोनों बराबर हो जाएगा? सोचो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। अगर यही कह देते ना कि है मीडियन है, चाहे मीडियन और हाइट दोनों है तो दोनों बराबर हो जाता। है टोटल है a यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला सांप वाला a माइनस एक्स, बुझाया? a माइनस एक्स हो जाएगा। ये अपना h है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, यहां देखो त्रिभुज ए बी डी में, किसमें हम जा रहे हैं? ए बी डी में, यानी कि आधा वाला में। आधा वाला में पाइथागोरस साहब जो बता गए हैं
वो क्या बता गए हैं? पाइथागोरस साहब क्या बताए हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, एक राइट एंगल है तो पाइथागोरस में एच स्क्वायर होता है। ठीक, तो अगर हम निकालना चाहते हैं एच स्क्वायर, ए बी डी में एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, कहाँ ध्यान है? हाई है हाइपोटेनस, भले एच लिखे हैं, नहीं भले परपेंडिकुलर है, भले एच लिखे हैं, हाई है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस में से एक्स घट जाएगा, यानी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? और त्रिभुज इधर वाला ले लो ना, तो त्रिभुज ए डी सी में अगर एच स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। ये यहाँ स्क्वायर है। क्लियर है? काहे नहीं क्लियर है? इसमें दिक्कत क्या है कि आधा लिखे हैं ए डी सी में अगर हम एच स्क्वायर, राइट एंगल ये भी है, एच स्क्वायर लेना चाहते हैं तो एच स्क्वायर से ये तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो कर्ण हो जाएगा बी स्क्वायर, हाई कितना है? ए माइनस एक्स हो तो गया। जिस तरह इधर है उस तरह उधर लिखे हैं, आधा आधी में ना हो गया। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुजवा में एच का है, कॉमन है, बराबर है, एच तो इसके लिए भी है इसके भी, तो धो के बराबर कर देंगे। एच चूंकि यहां लिख दे रहे हैं एच बराबर है, क्या है? एच क्या है? बराबर है, इसलिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू, अपने मन से कुछ नहीं, चूंकि बराबर है तबे लिख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहां ध्यान दो, बी स्क्वायर ये तो माइनस है, अब ये ए माइनस बी का द होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का द होल स्क्वायर है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस हटा दे रहे हैं, माइनस होता है, तो चूंकि माइनस है तो प्लस लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये माइनस हटा दिए हैं हम, एक स्टेप छोड़ दिए। क्लियर है ना? तो बराबर के दोनों इस साइड माइनस माइनस हो तो क्या होता है? कट जाता है, तो हाई से हाई कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो अब क्या आ जाएगा? इसको इधर फेंक ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा? हाँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ax। इतना तो क्लियर संबंध समझ में आ रहा है ना? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये कोसाइन रूल फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं, कहिएगा तो नहीं भी प्रूफ करेंगे, रटते रह जाइएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहां हम आते हैं, लेते हैं cos b बराबर, यहां लेते हैं क्या चीज? cos b। यहां से यहां हम लिख रहे हैं, ठीक, cos b, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? हैं? b बाई, तो b क्या हो जाएगा? यहां cos b ले रहे हैं ना, तो इस तो हाइपोटेनस हो जाता है x बाई c, x बाई c हो जाएगा, x बाई c। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा? हमको x से इसी में रखना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाई क्या है? साइड है ना, c cos b हो जाएगा, दिख रहा है उसमें वीडियो में, हाँ, c cos b। अब फिर लेते हैं, x का मान तो निकल गया ना, x का मान क्या आया? c cos b। अब इसमें x का मान रख देते हैं, इसको फिर यहां से लिख देते हैं, a स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 2ax। तो अब x का तो मान निकाल लिए सी कॉस बी ना, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू 2a। x का मान क्या निकाले हैं अभी, सी कॉस बी हो जाएगा। अब यहां से कॉस बी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा जी, हाँ कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। यह है कोसाइन फॉर्मूला। बात समझ रहे हो, यही क्या है, कोसाइन। क्लियर है, इसी का क्या नाम है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे कोसाइन को, तो ध्यान दो, जैसे ही कॉस बी पूछा है ना, तो जो पूछे है देखो, जो साइड कौन दिया है उसी को घटेगा, इस और जो नहीं है उसको जुड़ जाएगा, और ये जो जुड़े हो उसी से 2 से भाग लग जाएगा। अब यही हम पूछ दे कॉस ए बराबर ना, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। देख रहे हो, एक और हो गया ना। अगर यही पूछ दे कॉस सी बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। यही 3 गो है क्या चीज, कोसाइन फॉर्मूला। बुझा रहा है ना, दिख रहा है वीडियो में, ये क्या है, कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, अब यहां से एक बार और लिख दे रहे हैं, कॉस ए बराबर, फिर से बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। यानी जो दिया है वो घटेगा, जो बच गया वो जुटेगा, उसी से भाग लग जाएगा। और कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यही है कोसाइन फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पकड़ में क्लियर है। अब कोसाइन फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला क्या बताता है जी, यही बात तो मेन है। कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला याद रखोगे। ऐसा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, जो मतलब 5 मिनट से बनेगा, देखोगे तो। साइन कोसाइन इस्तेमाल करने आया है ना आपको, 2 मिनट काफी, 2 मिनट नहीं 1 मिनट काफी है, समझ रहे हो, बस इस्तेमाल करने आना चाहिए। हाँ लिख लिए, मिटा दें, लिख लीजिए आप, वाह सही बात है। साइन और कोसाइन, लिख लिया आप, इधर से मिटाते चल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ आप लोग भी इसी तरह से प्रूफ ये कर लीजिए, एक बार प्रूफ कर लीजिएगा, एक बार देखते रहिएगा ना चाहते हुए भी याद रहेगा। हाँ पढ़ाई ऐसा चीज है ना, भले कोई झूठ बोले कि हम भूल गए, नहीं, जो याद हो गया ना, जो दिमाग पर चढ़ गया भूलता नहीं है। कब भूल के दिखाइए, भूलना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कब भूल के दिखाओ। अब झूठ बोल दोगे कि कब भुला गए, और ना तो दिमाग अगर डिस्टर्ब हो गया, कुछ नस इधर हो गया, तबे भुलाओगे। बात समझ रहे हो, मगर भूलना आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। बात समझ रहे हैं, कब कभी नहीं भूलिएगा। तो ठीक उसी तरह सब कर लो, और सब क्यों भूल रहे हो, ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ज्यादा प्रयोग में आएगा तो नहीं भूलेगा। जितनी बार इसको देखोगे ना, उतनी बार वो भूलने में उतना टाइम लगेगा। हाँ आगे देखिए, अब ये बताइए कोसाइन फार्मूला का इस्तेमाल कहां करोगे। देखो अगर तीनों साइड दिया हो, देख लो ठीक से, जैसे कॉस ए लिख रहे हैं ना, कॉस ए,
कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2bc, यही है। तो पहले ये कोसाइन फार्मूला क्या बताता है, ई भी बताता है कोण और भुजाओं में संबंध, ठीक। साइन फार्मूला भी बताता था संबंध, साइन में क्या बताता था, किसी त्रिभुज के कोण और उसके सामने की भुजा का अनुपात आपस में, तीनों भुजाओं, कोण और भुजाओं के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यही था ना। और उसमें कोण भुजा का निकालना हो तो निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा दिया हो, देखो तीनों भुजा भी दिया हो और कोण पूछ दे तो निकाल सकते हैं कॉस। हाँ, अच्छा है इस, और देखो कोणों दे दे और 2 को भुजा दे दे तो तीसरा भुजा भी निकाल सकते हैं, एक को कोण दे दे। साइन फार्मूला देखो क्या था, साइन ए बाई ए साइन बी बराबर बी और साइन बराबर सी। देखो इसमें तो 2 कोण चाहिए, इसेंशियल है, 2 कोण और 1 भुजा चाहिए, 2 कोण 1 भुजा या 2 भुजा 1 कोण चाहिए। इसमें देखो, इसमें एक कोण हो ना और तीनों भुजा दिया हो, नहीं तीनों भुजा दिया हो तो एक कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें तीनों भुजा दिया हो, एक कोण ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इसमें तीनों कोसाइन फार्मूला का कहाँ इस्तेमाल करोगे, तीनों भुजा दिया हो और कोण निकालना हो तो कर सकते हैं, या 2 गो एक कोण और 2 गो भुजा दिया हो तो भी निकाल सकते हैं, इसका तो इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही बात रहा कि साइन और कोसाइन फार्मूला, बात समझ रहे हैं। कोसाइन याद कैसे करोगे, कॉस ए पूछा है तो जो एंगल पूछा है वही यहाँ घटेगा और सब स्क्वायर में होगा, आई बाटा इसी से स्क्वायर में मत भाग लगा देना, समझ रहे हो। सिर्फ फार्मूला ही पूछ देता है, एक क्वेश्चन बन जाएगा। रहने देते हैं, आगे का कल चलेगा।